हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? फीमेल की ओवरी और यूट्रस के अंदर हार्मोन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। साइकिल क्यों? क्योंकि ये हर 28 डेज पे, अबाउट 28 डेज पे रिपीट होती है, इसीलिए इसको साइकिल कहा गया है। और ये प्यूबर्टी के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो अब ओवरी के अंदर, ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि प्रोसेस क्या है, फिर पूरा डिटेल में समझेंगे ओवरी के अंदर कैसे चेंजेस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ओवरी होगी, ओवरी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। बर्थ से पहले से ही ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट है। हर मंथ ये जो फॉलिकल होता है वो मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद ये ऐसे यहाँ पे गैप बन जाती है। ये गैप के अंदर फ्लूइड होता है और ये क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। फिर ये जो है ये क्या बन गया? और मेच्योर होके क्या बना है? ग्राफियन फॉलिकल बना है। तो पहले प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है, मेच्योर होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। इसको एंट्रम कहा जाता है। अब मेच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा और उसके अंदर ये जो oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte, वो रिलीज हो जाएगा। तो ये जो सेकेंडरी oocyte, ये कहाँ पे चल रही थी प्रोसीजर? पूरी ओवरी के अंदर चल रही थी। ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ तो वो कहाँ पे चला गया? वो चला गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, मेच्योर होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, टर्सरी फॉलिकल बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ये जो गैप है उसके अंदर फ्लूइड होता है, इस गैप को एंट्रम कहा जाता है। अब ये जो है ये रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल और उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा और ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन कहा जाता है। और उसके बाद ये जो है ये बचा हुआ पार्ट वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ सेकेंडरी oocyte का? तो वो यहाँ से इसमें चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाएगा। अब ये चल रहा था ओवरी के अंदर। उसी टाइम यूट्रस के अंदर भी प्रोसेस चल रही होती है। तो यूट्रस के अंदर क्या चल रहा होगा? जब ये मेच्योर हो रहा है और वो सारी जब प्रोसीजर चल रही होती है, तब यूट्रस की जो अंदर की वॉल है, जिसको क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। ठीक है, वो थिक बनती जाती है, ब्लड और वहाँ की ग्लैंड्स और वो ज्यादा सेल्स ऐड करते जाते हैं इधर, और वो लेयर कैसी बनाते जाते हैं? थिक बनाते जाते हैं। जैसे जैसे ओव्यूलेशन होता है और प्रोसीजर आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये ज्यादा थिक लेयरिंग बन जाती है। फिर हमने क्या देखा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, वो आ रहा था ऐसे आगे बढ़ रहा था। ठीक है, बट यहाँ से स्पर्म आए ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो ये बच्चे के लिए प्रिपेयर करा था, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करा था। तो अब प्रोसीजर आगे हो ही नहीं सकती। क्यों? स्पर्म एंटर ही नहीं हुआ इधर से कि वो ये जो सेकेंडरी oocyte आया है उससे बाइंड करे, फ्यूज हो और जाइगोट का फॉर्मेशन करे, फर्टिलाइजेशन हो, कुछ नहीं होगा। तो फिर ये जो पूरा प्रिपरेशन करा है वो कैसा चला जाएगा? वेस्ट चला जाएगा। और ये जो उसने लेयर्स बनाई है थिक, ठीक है, वो कैसी हो जाएगी? सब कुछ वो बिगाड़ देगा। यहाँ से ये जो सारा का सारा हार्मोन की वजह से होता है ये सब कुछ, और ये जो भी उसने ये पूरा प्रिपरेशन करा है वो सारा का सारा वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा। यहाँ की सारी टिश्यू और वो सब, ये सब ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवरव्यू। इसमें था क्या? ओवरी के अंदर ये प्रोसीजर चल रही होगी और यूट्रस के अंदर ऐसी प्रोसीजर चल रही होगी। जब ये रिलीज होगा और फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये सारा जो उसने प्रिपेयर करा है वो यूज होगा, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
तो ये सब कुछ ब्रेक हो जाएगा। और ऐसा कब होता है? हर मंथ होता है। ओके, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी डिटेल में देखते हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना है? 28 डेज है। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने ड्यूरेशन की होती है? 28 डेज की होती है। बट ये फाइनल नहीं बोल सकते, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये वेरिएशन आ सकता है ये डेज में। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हार्मोन के प्रोडक्शन या तो इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, उसकी वजह से यूट्रस और ओवरी के अंदर चेंजेस आना, वो क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली कब स्टार्ट होती है फीमेल के अंदर? 12 to 15 ईयर्स की एज पे स्टार्ट होती है और स्टॉप कब होती है? 50 to 55 ईयर्स की एज पे। इसमें भी वेरिएशन आ सकता है। नेक्स्ट, ये पूरी प्रोसेस जो है वो किससे रेगुलेट होती है? हार्मोन से रेगुलेट होती है। अभी हमने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है? ये जो टिश्यू, ब्लड, जो भी यूट्रस के अंदर थिक जो वॉल बनाई गई थी, ठीक है, उसका बॉडी के बाहर डिस्चार्ज होना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो टिश्यू और ब्लड से वो जो प्रिपरेशन करी थी एंडोमेट्रियम लेयर में, वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज होना वजाइना के थ्रू बॉडी की आउटसाइड, उसको क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। और ये मेंस्ट्रुएशन जो है वो एवरी मंथ होता है। और नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन किस में होता है? ह्यूमंस में, एप्स में और मंकीज में मेंस्ट्रुएशन होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है मेनाकी और दूसरा है मेनोपॉज। तो मेनाकी क्या है? फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होती है फीमेल बॉडी के अंदर, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको क्या कहा जाता है? मेनाकी कहा जाता है। और नेक्स्ट है मेनोपॉज। मेनोपॉज किसको कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड को क्या बोला जाता है? मेनोपॉज, जो कि 50 to 55 ईयर्स की एज पे होता है, जहाँ पे परमानेंटली अब बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको क्या कहा जाता है? मेनोपॉज कहा जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 4 स्टेजेस है और हर एक स्टेजेस को डिटेल में समझना है। मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट है, सेकंड प्रोलिफरेटिव फेज जिसको फॉलिक्यूलर फेज भी कहा जाता है, फिर है ओव्यूलेटरी और नेक्स्ट है लास्ट वन है ल्यूटियल फेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर देना। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज और सिक्रीटरी फेज या तो ल्यूटियल फेज। ओके, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज समझने के लिए पहले दो बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए। फर्स्ट है कि ओवरी थी, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना था, फिर लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। तो अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte का क्या हुआ? तो ये सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो गया। तो फिर इसका क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल का सेकेंडरी oocyte तो अंदर चला गया फेलोपियन ट्यूब पे, तो ग्राफियन फॉलिकल का क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में। तो फिर अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन भी करेगा, बट ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसने सिक्रीट करा? कॉर्पस ल्यूटियम में। ये हार्मोन क्या काम कर रहा है? तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस लेयर को, ये एंडोमेट्रियम का ये जो लेयर प्रॉपर बनाया है ना, उसको मेंटेन रखेगा, मतलब इसको ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, ऐसे का ऐसा रखेगा। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एफएसएच और एलएच हार्मोन सिक्रीट करती है। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अब पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मेंस्ट्रुअल फेज का स्टार्टिंग ये है कि ये सेकेंडरी oocyte इधर है, अब स्पर्म आया, ठीक है, और सेकेंडरी oocyte और स्पर्म का फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा। बट अगर स्पर्म नहीं आया, फ्यूजन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।
तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब कि स्पर्म है उसका और सेकेंडरी oocyte का फ्यूजन नहीं हुआ है, स्पर्म आया नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो क्या सिचुएशन होगी? तो मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। तो मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो एलएच हार्मोन बना रही थी, वो हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। जब एलएच का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तब कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा था उसका लेवल भी कम हो जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो गया तो क्या होगा? ये जो लेयर प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करके रखता था वो क्या हो जाएगा? ये लेयर पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या? एलएच का लेवल डिक्रीज हुआ जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिग्रेड हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होके क्या बन गया? कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम का जो लेयर था वो कैसा हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, और उसकी वजह से ये सारे सेल्स और ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ जो है वो वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज हो गए। तो मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एलएच का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और उसी के साथ प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होके कॉर्पस अल्बिकन्स बन जाता है, और ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये सब बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। मतलब कि ब्लीडिंग होती है। कितने दिन होती है? अप्रोक्स 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है। अब न्यू क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये प्रोसीजर फॉलो होगी, बट अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो अगर यहाँ पे ये जो सेकेंडरी oocyte है और स्पर्म एंटर हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद अबाउट 3 मंथ तक ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहेगा, और ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो अबाउट 3 मंथ सिक्रीट होगा, और उसके बाद ये काम कौन ले लेगा? प्लेसेंटा कर देगा, क्योंकि अभी न्यू फॉर्मेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट है वो और डिवाइड करेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करेगा। बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, फिर ये काम कौन कर देगा? प्लेसेंटा कर देगा। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फर्स्ट हमने देखा मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग उधर से होता है। नेक्स्ट है फॉलिक्यूलर फेज। इसके अंदर क्या होता है? तो 1 to 5 डे तक कौन चला? मेंस्ट्रुएशन फेज चला। तो 6 डे से कौन सा फेज स्टार्ट होता है? फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट होता है, जो कि 6 से लेके 13 डेज तक चलता है। अब ये फॉलिक्यूलर फेज है, उसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है। देखो, मेंस्ट्रुएशन फेज जो था उसके अंदर क्या देखा था कि ये जो है यहाँ पे एंडोमेट्रियम का जो पूरा लेयर बना था, ठीक है, थिक लेयर बना था एंडोमेट्रियम का, वो पूरा का पूरा बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो गया था ब्रेक डाउन होके। अब यहाँ पे फॉलिक्यूलर फेज के अंदर ये वापस बनना स्टार्ट होता है। किस हार्मोन की वजह से? ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो यूट्रस के अंदर क्या हुआ कि ये एंडोमेट्रियम का लेयर वापस से बनना स्टार्ट हुआ। किस फेज में? फॉलिक्यूलर फेज में। जबकि ओवरी के अंदर यहाँ पे प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से हर मंथ कोई प्राइमरी फॉलिकल मेच्योर होता है, और प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी, लास्ट में वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। तो फॉलिक्यूलर फेज के अंदर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है। एक कि यूट्रस जो है वहाँ पे एंडोमेट्रियम का लेयर बनना वापस से स्टार्ट हो जाता है, और ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ईस्ट्रोजन आया किधर से? तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने FSH हार्मोन सिक्रीट करा। ये FSH हार्मोन ने ये ओवरी के आसपास, ये फॉलिक्यूलर सेल है ना, तो ओवेरियन फॉलिकल सेल है उसको स्टिम्युलेट करेगा। कौन? FSH। FSH फॉलिक्यूलर
सेल्स को स्टिम्युलेट करेगा, जिसकी वजह से ये ईस्ट्रोजन रिलीज करेंगे और ये ईस्ट्रोजन यूट्रस के ऊपर एक्ट करेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि फॉलिक्यूलर फेज की जब स्टार्टिंग हो रही होगी ना, तब FSH ज़्यादा होगा और धीरे धीरे वो डिक्लाइन कर देगा, कम होता जाएगा। और फॉलिक्यूलर फेज जब स्टार्ट होगा उस टाइम पे LH लो होगा, बट धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ओव्यूलेटरी फेज। जो फॉलिक्यूलर फेज था तब ग्राफियन फॉलिकल बना था। अब ओव्यूलेटरी फेज के अंदर मेन इवेंट क्या है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। और सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना, ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है। अगर नॉर्मल 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो नॉर्मली 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि FSH और LH ने अपना पिक लेवल अटेन कर लिया होता है, मतलब मैक्सिमम लेवल पे उनका सिक्रेशन हो रहा होता है ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। ओव्यूलेटरी फेज मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना। अब ये सेकेंडरी oocyte कहाँ पे जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। इसके पहले वाला था वो ओव्यूलेशन जो कि 14 डे पे हुआ था। उसके बाद ये ल्यूटियल फेज जो है वो 15 से लेके 28 डेज तक होता है। इसमें होता क्या है कि ये ग्राफियन फॉलिकल था जो कि रप्चर हो गया और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। ये जो बचा कुचा ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। और वही क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको मेंटेन रखना होगा, और मेंटेन रखने में कौन हेल्प करेगा, HCG। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा।